हेलो। हाँ, तो उसमें हमारा एक चैप्टर रह गया था, जो हमारी वीडियो थी, उसे क्या हम यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं। कौन सा था? उपभोक्ता अधिकार, जो कि इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसे कराना ज़रूरी है। तो उपभोक्ता अधिकार, अब आते हैं हम पहले प्रश्न पर। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बना? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बना, ये बताना है। कब बना था बताओ? 1986, 1991, 2000, 1975। कब बना था? 1986, 1975, 2000 नहीं। कब बना था? 1986 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बना था? 1986। उपभोक्ता का अधिकार है, उपभोक्ता का क्या अधिकार है? सूचना का अधिकार, कर देना, उत्पादन, अन्य। बताइए किसका अधिकार है? उपभोक्ता का अधिकार है। सूचना का अधिकार नहीं। क्या? सूचना का अधिकार। उपभोक्ता का अधिकार क्या है? सूचना का अधिकार। ISI चिन्ह किससे जुड़ा है? ISI चिन्ह किससे जुड़ा है? आपने देखा होगा टीवी पर या वहीं पर सरकार क्या कर रही है, अवेयर करना चाह रही है कि ISI मार्क देख कर ही खरीदें। तो ISI मार्क देख कर ही खरीदें। तो इसमें क्या निर्यात से संबंधित है? नहीं। किसी वस्तु किससे? गुणवत्ता से। यदि ISI मार्क वाली वस्तु होगी तो उसकी गुणवत्ता क्या होगी? अच्छी होगी। और ISI मार्क के नहीं होगी तो गुणवत्ता। एग मार्क का संबंध है। एग मार्क का संबंध किससे? एग मार्क का संबंध किससे है? किससे? एग मार्क का संबंध किससे? कृषि उत्पाद से। कृषि उत्पाद से। कृषि उत्पाद का मतलब क्या है? गुणवत्ता से। जो कृषि उत्पाद है, कृषि उत्पाद की गुणवत्ता, कृषि उत्पाद की गुणवत्ता से संबंधित है एग मार्क। एग मार्क किससे संबंधित है? कृषि उत्पाद की गुणवत्ता से संबंधित है। MRP का अर्थ है, MRP की फुल फॉर्म क्या है? MRP की फुल फॉर्म अर्थ क्या हो जाएगा? अधिकतम खुदरा मूल्य। अधिकतम खुदरा मूल्य अर्थ क्या हो जाएगा? अधिकतम खुदरा मूल्य। बताइए इसमें से कौन सा होगा अर्थ? मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मिनिमम रेट प्राइस, मार्केट रेट प्राइस। कौन सा हो जाएगा हमारा? मैक्सिमम रेट प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य। अधिकतम खुदरा मूल्य, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। उपभोक्ता अदालत किसके लिए है? उपभोक्ता अदालत किसके लिए? व्यापारी के लिए, उपभोक्ता के लिए, सरकार के लिए, किसके लिए? बताइए उपभोक्ता अदालत किसके लिए है? उपभोक्ता अदालत किसके लिए है? उपभोक्ता अदालत किसके लिए है? उपभोक्ताओं के लिए, व्यापारी के लिए, सरकार के लिए, किसके लिए? व्यापारी के लिए नहीं है, उपभोक्ताओं के लिए। किसके लिए? उपभोक्ताओं के लिए। कौन सी सरकार है? अदालत है, उपभोक्ता अदालत। मिलावटी वस्तु बेचना है कैसा? वैध, अवैध, लाभकारी या नन? बताइए मिलावटी वस्तु बेचने का वैध है? वैध तो नहीं है। कैसी है? अवैध। कैसी है? अवैध है। मिलावटी वस्तु बेचना क्या है? एक अपराध है। उपभोक्ता का अधिकार है। उपभोक्ता का क्या अधिकार है ये बताना है। उपभोक्ता के अधिकार कौन कौन से हैं बताइए। उपभोक्ता का अधिकार है सुरक्षा, शोषण, नुकसान। बताइए कौन सा आ जाएगा? सुरक्षा हो जाएगा। उपभोक्ता का अधिकार क्या है? सुरक्षा। क्या है? अगर कोई व्यक्ति उपभोक्ता के लिए गलत वस्तु बेचता है तो क्या वो कंज्यूमर फोरम में शिकायत कर सकता है। तो शिकायत कहाँ की जाती है? उपभोक्ता शिकायत कहाँ करता है? कंज्यूमर फोरम, मतलब उपभोक्ता फोरम में। कहाँ करता है? उपभोक्ता फोरम में। कहाँ शिकायत करेगा? उपभोक्ता फोरम में शिकायत करेगा। नकली उत्पाद बेचना क्या है? अपराध है, लाभ है, कर है, क्या है? नकली उत्पाद बेचना क्या है? अपराध है। क्या है? अपराध। उपभोक्ता अदालत का उद्देश्य है। उपभोक्ता अदालत का क्या उद्देश्य है? लाभ, अधिकार संरक्षण, कर, नन। बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन लाभ, अधिकार संरक्षण, कर। उपभोक्ताओं को क्या मिलते हैं? अधिकार मिलते हैं, ना कि लाभ मिलता है। क्या मिलते हैं? अधिकार मिलते हैं।
अधिकार संरक्षण। पैकेट पर निर्माण तिथि क्यों लिखी जाती है? सजावट हेतु, जानकारी हेतु, कर हेतु या नन? बताइए किस लिए? जानकारी हेतु कि ये वस्तु कब बनी और कब एक्सपायर होगी, इसलिए क्या लिखी जाती है? निर्माण तिथि लिखी जाती है। गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह है, गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह कौन सा है? उच्च गुणवत्ता का प्रमाणन चिन्ह कौन सा है? आरबीआई। आरबीआई तो क्या हो गया? बैंकों का हो गया। कौन सा हो जाएगा? आईएसआई मार्क। आईएसआई मार्क देख कर ही क्या करना चाहिए? वस्तु खरीदनी चाहिए। उपभोक्ता का अधिकार नहीं है, उपभोक्ता का अधिकार नहीं है। सुरक्षा, सूचना, शोषण, विकल्प। बताओ क्या नहीं है? सुरक्षा, सूचना, शोषण, विकल्प। कौन सा नहीं है? सुरक्षा नहीं है, सूचना नहीं है, शोषण नहीं है, विकल्प नहीं है। उपभोक्ता का अधिकार नहीं है। बताइए। सुरक्षा तो क्या होता है? अधिकार होता है, सूचना भी होता है और विकल्प भी होता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? शोषण। शोषण क्या नहीं है? उपभोक्ता का अधिकार नहीं है। शिकायत दर्ज करने की समय सीमा होती है, हाँ या नहीं? समय सीमा होती है? नहीं, कभी कभी। बताइए। हाँ, समय सीमा होती है। समय सीमा के अंदर ही क्या करना पड़ता है? शिकायत करनी। ये नहीं कि कोई वस्तु आज खरीदी और उसके 1 साल बाद क्या कर रहे हैं? शिकायत कर रहे हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम संशोधन हुआ, उपभोक्ता अधिनियम संरक्षण अधिनियम संशोधित कब हुआ? संशोधित कब हुआ? बताइए। 2019, 2000, 1995, 1980? 1980 नहीं, 2009, 1900। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? 2019 में। कब हुआ था? 2019 में। उपभोक्ता फोरम के स्तर हैं, उपभोक्ता के फोरम के कितने स्तर है? जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर या उपरोक्त सभी? बताइए किस स्तर पर है? जिला, राज्य, राष्ट्रीय, उपरोक्त सभी। किस स्तर पर है? जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर। हाँ, जिला भी होगा, राज्य भी होगा, राष्ट्रीय भी होगा। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? उपरोक्त सभी। कौन सा होगा? उपरोक्त सभी। बिल लेना क्यों ज़रूरी है? बताइए क्यों ज़रूरी है? जब हम दुकान पर जाते हैं या कहीं जाते हैं तो क्या क्या मांगते हैं? कि बिल दे दो। तो बिल लेना क्यों ज़रूरी है? ये पूछना चाह रहा है। क्यों ज़रूरी है बिल लेना? बिल लेना क्यों जरूरी? सबूत हेतु, सजावट हेतु, कर हेतु या नन? बताइए किस हेतु? सबूत हेतु, सबूत हेतु। उपभोक्ता को अधिकार है, उपभोक्ता को अधिकार है। किसका अधिकार है? शिकायत करने का, चुप रहने का, नुकसान सहने का? किसका अधिकार है? चुप रहने का? चुप रहने का अधिकार तो नहीं है, क्योंकि जब तक उपभोक्ता बोलेगा नहीं। नुकसान सहने का भी नहीं है। किसका है? शिकायत करने का अधिकार है। किसका है? शिकायत करने का। जागरूक उपभोक्ता, जागरूक उपभोक्ता कौन कहलाता है? अधिकार जानता हो, अधिकार नहीं जानता हो, शिकायत नहीं करता हो? बताओ कौन सा होगा? जागरूक उपभोक्ता कौन कहलाएगा? जागरूक उपभोक्ता कौन कहलाएगा? जो अधिकार जानता हो, अधिकार नहीं जानता हो, शिकायत नहीं करता हो। क्या होगा? अधिकार जानता हो। जागरूक उपभोक्ता कौन सा होगा? जो अधिकार जानता हो। तो यहाँ हमारी सीरीज क्या होती है? कंप्लीट। पूरे 100 क्वेश्चन हो चुके हैं, जिसमें हमारे 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए। इससे आशा करता हूँ कि आपके पेपर में यहीं से क्या होगा? क्वेश्चन बनेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।